Hello friends, welcome to episode number 10 of my podcast on Life with Harshit Wagrecha। हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है कौन है जिंदगी का परमानेंट साथी। जिंदगी में पता है कितने ही लम्हे ऐसे आते हैं जहां फॉरएवर वाले प्रॉमिसेस तो बहुत किए जाते हैं पर गुड बाइज बोलना पड़ता है। कभी बचपन में दोस्तों से किए हमेशा फ्रेंडशिप निभाने वाले वादे, तो कभी अपने पार्टनर से जिंदगी साथ निभाने वाले वादे, कभी पेरेंट्स के साथ लाइफ साथ रहने वाले वादे, तो कभी अपने बच्चों के साथ जिंदगी भर साथ रहने के वादे। कुछ गुड बाइज सिचुएशनल होते हैं तो कुछ गुड बाइज इंटेंशनल। सो एज वी ग्रो ओल्डर एंड वाइजर इन लाइफ, हम रियलाइज करते हैं कि हमारे आसपास कुछ परमानेंट नहीं होता है। जैसा कि स्कूल से कॉलेज तक का सफर कब खत्म हो जाता है और सब लोग अपनी अपनी स्ट्रीम चूज कर उसमें लग जाते हैं, वैसे ही कॉलेज में बनाए हुए फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ वक्त कब खत्म हो जाता है और कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। और जब हम जिंदगी और भी जी लेते हैं तब हम एक्सपीरियंस करते हैं रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, सेपरेशंस, फेयरवेल, गुड बाइज, डेथ्स एंड लॉसेस एटसेट्रा। इतना कुछ एक साथ होने लगता है कि कुछ परमानेंट लगता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिंदगी में किसी भी चीज की कोई सर्टेनिटी और गारंटी नहीं होती, तो हमें ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। थिंग्स लाइक आवर पर्सनैलिटी, आवर आइडेंटिटी, आवर ड्रीम्स, आवर गोल्स, आवर माइंडसेट, आवर विल पावर, आवर बिलीफ सिस्टम, आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो जब हम ऐसी सारी चीजों पर काम करेंगे ना, तब हमें किसी चीज का डर नहीं होगा। ये चीज ऐसी होती है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये जिंदगी में परमानेंट रहने वाली चीजें हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देगी, कभी हर्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट दीज थिंग्स विल ओनली एनकरेज यू टू डू बिगर एंड बेटर इन लाइफ। कभी कभी हम लोग कुछ रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में इतना पागल और मैडली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें उनके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। तो जब तक हमारी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप उनके साथ अच्छी चल रही होती है तो हमारी जिंदगी भी अच्छी चलती है। और जब जब हमारा उनसे मनमुटाव हो जाता है, हम हमारा पूरा मूड स्पॉइल कर लेते हैं। मूड तो छोड़िए, हम अपने करियर और जिंदगी को भी दांव पर लगा बैठते हैं। मैं ये भी समझता हूं कि हम ह्यूमंस हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, पर फिर भी किसी एक इंसान या उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेना भी तो समझदारी की निशानी नहीं है। सो आई फील इट्स ओके टू क्राई, स्क्रीम एंड टेक योर टाइम टू हील, पर इन सबके बीच में अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स और अपने पैशन को भूल जाना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं खुद अपनी जिंदगी में ऐसे फेज से गुजर चुका हूं, पर मैंने हमेशा से एक चीज अपने लिए बहुत क्लियर रखी है। नो मैटर हु कम्स एंड गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, माई ड्रीम्स, माई गोल्स शुड रिमेन माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन लाइफ। और सच में ये थॉट ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। ऐसा नहीं होगा कि आपको शैटर्ड और डिसअपॉइंटिंग फील नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि जिंदगी की असली जीत भी तो उसी में है जब आपको ठोकर लगती है, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो वो आपको छोड़कर चले जाता है, या जब आपको रिजेक्शंस और फेलियर्स एक्सेप्ट करना पड़ते हैं। ऐसे टाइम में भी अगर आप हीलिंग के साथ साथ अपने गोल्स और ड्रीम्स को लेकर फोकस्ड हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। तो पता है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत से पल ऐसे आएंगे जब आपको सबसे ज्यादा चाहने वाले आपको छोड़कर चले जाएंगे। चाहे वो सिचुएशनल गुड बाइज हो या इंटेंशनल गुड बाइज, ऐसे बहुत से पल आएंगे। वहां अगर आप रुक गए, थम गए, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी की पटरी से नीचे उतर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने के साथ साथ ही अपने ड्रीम्स, गोल्स पर वर्क करते रहना चाहिए, so that nobody can take away the personality, mindset and identity that we build
for ourselves. So people will come and go away from our lives, but these traits, that we build for ourselves will stay permanently with us throughout our lives. Thank you. Drop a comment to share your valuable feedback. अगली मुलाकात शनिवार को होगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी का परमानेंट साथी को मत छोड़िए.